आज हम लोग अपने चैनल के नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे क्लास 10 के एक चैप्टर लाइट से, यानी प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे और आज जिस सब्जेक्ट पे, जिस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम सभी अपने दैनिक जीवन में कई बार ऐसी घटनाओं को देखे हैं, जैसे कि कभी हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है या हम देखते हैं कि कैसे ये घटनाएं हो रही हैं। जैसे हम किसी दर्पण के सामने अपने आप को खड़ा करते हैं तो वहाँ हमारी प्रतिबिंब, हमारा चेहरा हमको दिखाई देता है। तो इसके पीछे कौन सी घटना हो सकती है? हम कभी पानी की सतह पे अपने प्रतिबिंब, अपनी परछाई को देखते हैं तो अपने मन में यह सवाल आता है कि आखिर यह कैसे होती है। तो ये सारे उदाहरण प्रकाश के परावर्तन के। तो आइए समझते हैं, पहले हम प्रकाश के परावर्तन को कैसे परिभाषित करेंगे, यानी उसकी परिभाषा क्या होगी। प्रकाश की परिभाषा हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि जब कभी किसी भी प्रकाश की किरण किसी चमकदार और चिकनी सतह से टकराती है और टकराकर पुनः वापस आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश की किरण किसी चिकनी, चमकदार या समतल पृष्ठ से टकराकर वापस आती है तो उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसा कि इस चित्र में हम देख रहे हैं, हमने इसको एक समतल दर्पण का प्रतिबिंब, समतल दर्पण की एक छवि बनाई है। इस समतल दर्पण के ऊपर एक किरण, जिसको कि हम आपतित किरण कहते हैं, वो इस दिशा से प्रकाश के रूप में समतल दर्पण के एक निश्चित बिंदु पर जाकर के टकराती है। जब यह किरण, प्रकाश की किरण जब दर्पण पे टकराती है तो टकराकर पुनः इसे वापस इसी रास्ते पर वापस आ जाती है। इस अवस्था में जो किरण टकरा करके दर्पण तक जाती है, इस प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण या इंसिडेंस रेज बोलते हैं। और जब यह किसी बिंदु पर टकराकर दर्पण से वापस आती है, उस केस में हम इस प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। अब आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसके बीच में एक सीधी सी लाइन जिसको हम अभिलंब बोलते हैं, इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बने कोण को, एंगल को हम आपतन कोण यानी इंसिडेंस एंगल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस दर्पण के अभिलंब और इस दर्पण से होकर जाने वाली परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसको समझने के लिए इसके कुछ नियम हैं जिन्हें हम परावर्तन का नियम कहते हैं। परावर्तन के नियम के बारे में जान लेते हैं। परावर्तन के नियम दो हैं, जैसे पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों उस समतल दर्पण के एक ही तल पर, एक ही सरफेस पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम है उस दर्पण पर बनने वाला आपतन कोण और परावर्तन कोण, जिसको हम समझने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए एंगल आई और एंगल आर के रूप में लिखते हैं, वो दोनों हमेशा एक बराबर होते हैं। उनके एंगल में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। और इसका उदाहरण हम दर्पण में चेहरा दिखना, पानी में प्रतिबिंब का बनना या साइकिल के द्वारा लाइट का चमकना, इसको परावर्तन के उदाहरण के रूप में जान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।